इंटरमीडिएट कॉलेज परसोंडा खाल में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। यहाँ पर आपको उसके कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। कमरे को सजाया जा रखा है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ इस प्रकार से। अभी सिटिंग अरेंजमेंट हो रही है। है इसकी हर शब्द में मिठास है इसकी, संस्कृति की यह परछाई है, भारत की मिट्टी से जन्मी यह भाषा सबको भाई है। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी शिक्षक साथी, कर्मचारीगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। संरक्षण करना है, इसके विस्तार को बढ़ाना है और इसे स्वयं से करनी होगी। जब हम हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, बोलेंगे, तभी जाकर के चाहे वो विद्यालय हो, कार्यालय हो, घर हो, समाज हो, कहीं भी हो, तभी जाकर के हम इसका पूर्ण रूप से संरक्षण कर सकते हैं। हिंदी हमारा गौरव है और आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम सभी लोग मिल करके यह प्रतिज्ञा लेते हैं, यह संकल्प धारण करते हैं कि हम अपने इस भाषा को और भी मजबूत बनाएंगे और इसे उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मां विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदया, मेरे सभी शिक्षक साथी, कर्मचारीगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, जो ये हिंदी दिवस है, इसको हमें मनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह बात हमें सोचने का विषय है, क्योंकि मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, हिंदी है वतन है हिंदोसिता हमारा। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। लेकिन तब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि अपने ही देश में अपने ही अस्तित्व के लिए हिंदी लड़ाई कर लड़ेगी। दुनिया की सबसे जो पुरानी भाषा है वो है संस्कृत, और उसी की बेटी समझो, उसी से नई उपजी भी समझो हिंदी है। लेकिन फिर भी अपने ही देश में यह उपस्थित है, यह हमारे बहुत ही शर्म की बात करती है। उसी प्रकार हिंदी भी सबको साथ लेकर जाती है। अगर हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ वाक्य बोलते हैं तो उसमें 50% हिंदी बोलते हैं, 25% अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं, 25% उर्दू के शब्द बोलते हैं। तुमने कभी सोचा कि अगर हम दिन भर में कितने वाक्य बोलते हैं, कितने शब्द बोलते हैं, तो कितना हम अंग्रेजी के वाक्य बोलते हैं, कितना हम उर्दू के वाक्य बोलते हैं। हिंदी का तो हम बहुत कम वाक्य बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि जैसे माँ होती है सबको साथ लेकर चलती है, उसी प्रकार हमारी हिंदी भी है जो सबको साथ लेकर चलती है। आज विश्व भर की स्थिति बताएं हम तो विश्व भर में 64 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। जैसे कि अभी पूनम मैम ने बताया कि 30
राजभाषा कौन है? हिंदी है। पहले नंबर पर अंग्रेजी, दूसरे नंबर पर मैथिली। मैथिली बोलते हैं चीनी भाषा, ठीक है, और लगभग हिंदी बोला जाता है। जो संविधान सभा ने जो पारित किया था 1949 343 अनुच्छेद के अंतर्गत 343 से 351 अनुच्छेद बातचीत, लेकिन उसमें कहा गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। यह तो तब तो पारित हुआ था, लेकिन जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी ने सन 1918 में ही इसकी क्या कर दी थी? शुरुआत कर दी थी। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में कहा था, हिंदी को राजभाषा बनाने का पूरा जोर लगाया था कि नहीं, हिंदी हमारी क्या होनी चाहिए? राजभाषा होनी चाहिए, है ना। कोई बताएगा हमारे हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा क्या है? बताओ, इतने बच्चे हो तुम, इतने बच्चों में से कुछ को तो पता होगा कि हमारी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा क्या है। बताओ, हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हमें थोड़ा सा अंतर भी बता देती हूँ आप लोगों को कि राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। राजभाषा वो होती है जो देश के सरकारी जो कार्यालय होते हैं उनमें कामकाज में जो प्रयोग में लाई जाती है, उसको बोलते हैं राजभाषा। और राष्ट्रभाषा जो देश के अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसको बोलते हैं राष्ट्रभाषा। तो मैंने अभी आपको गणना बताई थी कि केवल 9 ही ऐसे राज्य हैं जो कि क्या है, जिनकी प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी है। बाकी की दूसरी है, तीसरी है, यहाँ तक कि सिक्किम की तो नेपाली है राजभाषा। और आज हम अपने इसीलिए आज हम अपने देश में हमको ये दिवस मनाने की जरूरत पड़ी। अगर सब लोग इसको बोलते, इसको सम्मान मिलता, तो हमको ये दिवस मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भारत की कोई भी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत तो विविधताओं का देश है, यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली हैं। और बहुत से राज्यों ने क्या करा? हिंदी को अपनाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इसमें हम चाहे राजनीतिक षड्यंत्र कह सकते हैं, चाहे कुछ और भी कह सकते हैं कि क्यों मानने के लिए उन्होंने क्या किया? मना कर दिया। आप देखते भी हो कि आसाम में आए कि हिंदी भाषी जो लोग हैं उन पे अटैक होते रहते हैं। वो हमको क्या समझते हैं? बिल्कुल अपना दुश्मन समझते हैं, अपने ही देश। मैंने इस भाषण को या इस बोलने से पहले मैंने बताया था कि मोहम्मद इकबाल ने भी सोचा नहीं होगा कि मैं जो 1900 में जब उन्होंने यह सारे जहां से अच्छा लिखा था, हिंदी हम पता नहीं हिंदुस्तान हमारा, कि कभी उन्होंने अपने देश में इसके लिए लड़ना दिया जाता है। मुझे एक बात और याद आ रही है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी लॉस एंजल्स में गए थे और वहाँ उनको एक आदमी ने इंग्लिश में कुछ पूछा कि हाउ आर यू। तो आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो जानते होंगे, वो हमारे ज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष थे। आपको इतना पता होना चाहिए, बहुत छोटी सी उम्र में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, 39 साल की उम्र में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन उन्होंने अपनी इस छोटी सी यात्रा में ही बहुत कुछ सिखा दिया है। तो उनको पूछा था कि हाउ आर यू, उन्होंने भाषा में बोला, अपनी भाषा में बोला मैं ठीक हूँ। तो शायद उस अंग्रेज ने समझा होगा कि शायद विवेकानंद जी को इंग्लिश नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन्होंने फिर उसको थोड़ा थोड़ा हिंदी का ज्ञान था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बोलते हैं आप को भारत से आकर यहाँ कैसे, टूटी फूटी हिंदी में। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। उसको बड़ा चंबा हुआ कि जब मैंने आपसे अंग्रेजी में पूछा तो आपने हिंदी में बोला, और जब मैंने हिंदी में बोला तो आपने अंग्रेजी में बोला, ऐसा क्यों? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि जब आपने अपनी मातृभाषा में बात करी तो मैंने अपनी मातृभाषा में बात करी, जब आपने मेरी मातृभाषा में बात करी तो मैंने आपकी मातृभाषा में बात करी। तो क्या अपनी मातृभाषा का यह हमको कुछ शिक्षा देती है कि हमें किसी की भी मातृभाषा का
निरादर नहीं करना चाहिए, सभी को सम्मान देना चाहिए। है प्रकाशित सारा संसार करती है, मातृभाषा करती है सर्वदाओं को सुशोभित, मातृभाषा ही विश्व का उद्धार करती है। जीवन में ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित कर अज्ञानता के अंधकार का समूल नाश करती है। अंतर्मन की ध्वनि को भौतिक स्वरूप देकर मातृभाषा भावनाओं का श्रृंगार करती है। मातृभाषा के सम्मान से ही होती है नर की जय जयकार, मातृभाषा पर हर नर का होता है समान अधिकार। धन्यवाद। अब यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आरंभ हो रहा है, जिसमें बच्चे कुछ उसके फेवर में कुछ उसके अगेंस्ट में बोलेंगे। हिंदी भाषा है जो लोगों के दिलों में प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक और मेरे प्यारे बेटे हैं। आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। के अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत हिंदी भारत की राजभाषा है। 8वें अनुच्छेद में 22 भाषाएं हैं, जिनमें से एक हिंदी भाषा भी है। हिंदी भाषा बोलने वाले संख्या के अनुसार भारत का 3वां स्थान है। महात्मा गांधी जी ने हिंदी भाषा के जनमानस की भाषा बताया है। बिहार ने हिंदी भाषा को सबसे पहले आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। जितने भी कार्य होते हैं वह सारे हिंदी भाषा के अंतर्गत आते हैं तथा हमें अन्य भाषा सीखने की क्या जरूरत है। दैनिक जीवन में पूरी दिनचर्या के अंतर्गत हम केवल पूरी शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। हम कई शब्द ऐसे बोलते हैं जो उर्दू के होते हैं, इंग्लिश के होते हैं। हम पूरी शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम ईमानदार बोलते हैं तो वो उर्दू का शब्द है, हम क्लास बोलते हैं जो इंग्लिश का शब्द है। तो हम पूरे दिनचर्या में तो शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करते। हमारी मातृभाषा राजभाषा है। हिंदी भाषा विश्व में बोले जाने वाले तीसरे स्थान पर है। अगर हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है तो उसे तीसरे स्थान पर क्यों रखा जाता है और अंग्रेजी को प्रथम स्थान पर क्यों रखा गया है? हमारे यहाँ प्रयास करेगा कि हम हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पर लाने का प्रयासरत रहेंगे, तभी हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हमें हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाएं भी सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम भारत के किसी अन्य राज्य पर चले जाए तो भारत के अलग अलग राज्यों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आगे जाएंगे तो हमको इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर हम हिंदी में इंटरव्यू दें तो हमें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। सुप्रभात, मैं सुवर्ण की कक्षा 10 से आपके सम्मुख हिंदी दिवस के लक्ष्य पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है हिंदी। हमारी मातृभाषा है। हिंदी के महत्व को याद दिलाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्त के इस उपलक्ष्य पर मैं सारिका की बचा लो मुझे राष्ट्रभाषा हूँ मैं अभिलाषा हूँ। एक विद्या का घर पाठशाला हूँ मैं, मेरा घर एक मंदिर बचा लो मुझे, मैं हिंदी वतन की बचा लो मुझे। देख इस भीड़ में कहाँ खो गई मैं, ऐसा लगता है अब नींद से सो गई मैं। प्यार की एक थपक से जगा लो मुझे, मैं हिंदी वतन की बचा लो मुझे। धन्यवाद। राष्ट्रभाषा, मातृभाषा हिंदी। तो मुझे पढ़ने वाले हम किसी से क्या कहना जो मेरे बेटे ने अंग्रेजी की शादी कर ली। हिंदी हिंदी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा हिंदी। वही हिंदी जिसमें अलंकार, गद्य, पद्य, तथ्य और व्याख्या भी है। हाँ, और वर्णमाला भी है। बस नहीं है तो मुझे पढ़ने वाले अब किसी से क्या ही कहना जब मेरे ही बेटे ने अंग्रेजी से शादी कर ली। मेरी बहू इतनी अंग्रेज है, हमेशा टी बनाती है, चाय कभी नहीं बनाएगी। दूरभाषे
बोले को बोले का देश है। यहाँ से सदियों से एक ही भाषा चली आ रही है, प्यार की भाषा। शर्माते अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है। पहले नंबर पे है अंग्रेजी, चीनी, उसके बाद अंग्रेजी। हिंदी हमारी पहचान दुनिया में कराती है। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सर आंखों पर बिठाएं, क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सर आंखों पर बिठाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। उद्धार है हिंदी मातृभाषा नहीं, संवेदनाओं का उद्धार है। जीने के बदलते ढंगों में भावनाओं का विस्तार है। निहित शब्द हर अक्षर, निहित शब्द हर अक्षर वात्सल्य है, प्यार है। विधिवत यदि कोई बोले तो कृतज्ञता आभार है। पीढ़ी दर पीढ़ी आवंटित मूल्यों का उपहार है। एक भाव शैली अनेक शब्दों का भंडार है। गद्य पद्य हो लेखन भाषण शब्दावली अपार है। बोलचाल कोई भाषा हो हिंदी ही आधार है। और यदि कोई अच्छी बोले लगता मंगलाचार है। कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ और फ्रांस कह रहा है कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ, तो उनके बीच की एक संवाद है। उसको कुछ पंक्तियों में एक लाइन, गढ़वाली धरती माँ मेरो राजा, गढ़वाली धरती माँ मेरो राजा। गढ़वालियों की कूड़ी पुंगड़ी और 15वीं माँ मेरो राजा। एक 5 कह रहा था, एक फ्रांस कह रहा, ठीक है। गढ़वाली धरती माँ मेरो राजा, गढ़वालियों की कूड़ी पुंगड़ी और 15वीं माँ मेरो वास्ता। मैं माई को बचपन ज्वनी और बुढ़ापा समायूंचा। मैं माई को बचपन ज्वनी और बुढ़ापा समायूंचा। तुम्हें गढ़वाली ज्वनी बेटी कमायूंचा, तुम्हें गढ़वाली ज्वनी बेटी कमायूंचा। ते पत 4 दिने मोल्या रांधी, क्या वे तब 4 दिनों में मेरी कुछ कर जानी। अब आने वाली कुछ पीढ़ियों में तेरे निराशा। अब 5 कह रहा है उसके लिए कि आने वाली कुछ पीढ़ियों में तेरे निराशा। तो मिल भी क्या बोले, सभी जान गए होगा कि तू 5 है और मेरे को पूरा एकता की जान है, हिंदी भारत की शान है, हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान। भारत के सभी भाषाओं का करते हैं सम्मान, पर हिंदी से ही है हमारी पहचान। हिंदी हमारी भाषा, बोल ना करें इसका अंग्रेजी से तो। भाषा प्रेम की भाषा हिंदी है, भारत जन की भाषा। योगदान दे रही श्रीमती शिखा अस्वाल ने आपको बहुत गहन जानकारी हिंदी विषय के बारे में दी है। बच्चों द्वारा यहाँ पर भाषण या प्रतियोगिता जो भी नाटक के माध्यम से हिंदी के महत्व के बारे में बहुत कुछ आपको जानकारी दी है। मैं
अपनी तरफ से केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें हिंदी के संरक्षण के लिए हिंदी को बहुत बड़ा महत्व देना चाहिए, क्योंकि हिंदी जो हमारी भाषा है इसको लुप्त होने से हमें बचाना है। पूरे देश में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में जगह जगह सारे देश में विभिन्न स्कूल संस्थानों में भी और कार्यालयों में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो देश है वो हिंदी भाषा ही इसकी पहचान है। तो हमें हिंदी के संरक्षण हेतु अपने हिंदी को महत्व देना है और हिंदी में तमाम जितनी भी चीजें होती हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। करने का एक माध्यम है हमारी बातचीत, हमारी भाषा, हमारी भावना को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, क्योंकि अगर हिंदी नहीं होती तो हम अपनी भाषाओं को या अपनी बात को, अपने विचारों को एक दूसरे तक नहीं रख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भाषा अभिव्यक्त करने का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। ऐसा विषय है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपको हंसना रोना सब चीजें जिस प्रकार से मैंने बंगाल में शब्द भी कहे, हंसने के बातें विषय होती हैं और बहुत सारी चीजें इसमें छुपी हुई है ना, मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, आपको पत्र लेखन और बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपको सही भाषा का ज्ञान होता है। वो मकाम पे लगाना है या पूर्णग्राम चीजों में भी आपको हिंदी के माध्यम से ज्ञान होगा, ताकि आप शुद्ध वाक्य का प्रयोग कर सकें। अभी हमारे बच्चे शुद्ध वाक्य लिखने में या सेंटेंस का वो कर देते हैं हिंदी का, तो मैं हम लोग हिंदी विषय को वरीयता देते हुए उसको अच्छे से सीखने की कोशिश करें, तभी अन्य विषयों को हम कवर कर पाएंगे, अन्य विषयों को तभी सीख पाएंगे। पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया, तब से हर साल पूरे देश में बढ़ाना है, उन्नति की राह पर लाना है, उन्नति की राह पर लाना है। हमें सिर्फ एक दिन ही नहीं नित हिंदी दिवस मनाना है, नित हिंदी दिवस मनाना है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया और हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है, हम सभी यहाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एकत्रित हुए हैं। भारत देश अनेकों भाषाओं की संगम का देश है, जिसमें से सबसे सर्वव्यापक सर्वप्रचलित भाषा है हिंदी, जो पूरे देश को एक साथ जोड़े रखती है। हिंदी भाषा नहीं भाव है, अभिव्यक्ति है। हिंदी भारत में पहली और पूरे विश्व में किसी बोली जाने वाली भाषा है और हिंदी हमारा गर्व है। और सबसे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए ये है कि भारत में ही नहीं अन्य विदेशों के लोग भी हिंदी बोलने का, हिंदी सीखने का शौक रख रहे हैं। पर विडंबना तो देखिए हमारे देश की, आज के वर्तमान समय में लोग अपने बच्चों को, खुद को हिंदी से दूर कर रहे हैं और अंग्रेजी को प्राथमिकता दे रहे हैं। आज के युवाओं की विचारधारा क्या है? वेदों में तो बस किस्से हैं, वेदों में तो बस किस्से हैं, इतिहास उन्हें रहने दो, इतिहास उन्हें रहने दो, तुलसी काली को मूक रखो, पुस्तकों में सिमटे रहने दो, पुस्तकों में सिमटे रहने दो। भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से झुक जाता है, भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से झुक जाता है, जब भारत का बच्चा हिंदी बोलने से कतराता है, जब भारत का बच्चा हिंदी बोलने से कतराता है। टूटी फूटी इंग्लिश बोलने पर वो नहीं घबराता है, टूटी फूटी इंग्लिश बोलने पर वो नहीं घबराता है, पर ना जाने क्यों वो हिंदी बोलने पे कतराता है, हिंदी बोलने पे कतराता है। ना जाने शायद उनको पता नहीं हिंदी का महत्व क्या है। आइए देखते हैं हिंदी क्या है। हिंदी हमारे माथे का चंदन है, हिंदी हमारे माथे का चंदन है, हिंदी भारत का अभिनंदन है, हिंदी भारत का अभिनंदन है। हिंदी हिंदी राग नहीं, हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, लोगों के दूषित भाव नहीं। ना ही हिंदी अभिलाषा है, अरे जोड़े जो 29 बेटों को, हिंदी तो भारत माँ की आशा है, हिंदी तो भारत माँ की आशा है। पर तिरस्कार उस आशा का, पर तिरस्कार उस आशा का कर प्रभु पर खाता है, जब भारत माँ के सम्मुख कोई प्रश्न चिन्ह दिखलाता है, जब भारत माँ के सम्मुख कोई प्रश्न चिन्ह दिखलाता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना ही हिंदी का अभिमान है, ना ही हिंदी का अभिमान है। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, बस उनकी भाषा का सम्मान है, बस उनकी भाषा
बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनोखी परंपरा है हिंदुस्तान की आवाज है हिंदी, हर दिल की धड़कन है हिंदी, हर दिल सरल तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। हमें हिंदी पढ़ाती है कि कुड़े डाली चलू कथे ना धर्म की कुड़े डाली चलू कथे ना बोला यूं करते ना बस देहरादून की है मतलब कि धर्म की गुणे डाली छेलू कथे ना अजय का बना बोले बड़ी मीठे बते ना जो तेरे मन में आ रहा हो। क्या बोल रहे सर वो? सभी शिक्षकों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया है उसकी जो मेन लीडर जो आज हिंदी पढ़ाती हैं मैम शिखा, उनके द्वारा काफ़ी अच्छा बच्चों को समझाया गया। आई होप आपको यह अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ ज्वाइन दिस ग्रुप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।